हेलो दोस्तों, मैं इरशाद मंसूरी राम एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने लेके आया हूँ नंबर सिस्टम का अगला पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने डिजिट के कुछ पैटर्न पढ़ चुके थे और नेक्स्ट पार्ट में डिजिट का सेकंड पैटर्न पढ़ने वाले हैं और यहाँ पे हम डिजिट को ख़त्म करने वाले हैं। अब इसमें क्या क्या भाई, तो इसमें ये सारी वैल्यू जो सारी की सारे डिजिट में जितने भी पार्ट बने हुए हैं वो सारे के सारे पार्ट आपको आज की क्लास में कंप्लीट करा दिए जाएंगे। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में देखने मिलते हैं, कोई बुकों में देखने नहीं मिलते, वो सारे क्वेश्चन आपके पास लेके आए हुए हैं और उन सारे पैटर्नों को हम सॉल्व कराएंगे। बड़ा मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। चलिए तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या बनने वाला है। तो देखते हैं। बोला है 1 से 400 तक की संख्याओं में अंक 7 कितनी बार आता है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले मैंने बात किया कि एक से मैंने कोई नंबर लिखा, जैसे क्वेश्चन में क्या दिया था वही नंबर उठा लेते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन में दिया था 7 कितनी बार आता है। तो 7 अगर मैं बात करूं तो 7 कौन कौन से प्लेस में आता है पहले वो समझेंगे। तो 7 अगर मैं बात करता हूं इकाई के प्लेस में, तो समझिएगा, है ना। पहले मैं लिखूंगा एक 7, 7 के बाद मैंने लिखा 17, 17 के बाद मैंने लिखा 27, 27 के बाद 37, 37 के बाद 47, 57, 67, 77, 87 एंड देन 97। ठीक। अब अगर मैं ये बात करूं कि 7 जो है वो इकाई के प्लेस में कितनी बार आया है। 7 जो है वो इकाई के प्लेस में, ये इकाई का प्लेस है। 7 इकाई मतलब यूनिट प्लेस में कितने बार आया है। तो मैंने लिखा 7 यूनिट प्लेस में जितने भी आपको मैंने अंडरलाइन करे हैं वो सारे की सारी वैल्यू आप काउंट कर लो, ठीक है। तो 7 इकाई के प्लेस में, इकाई के स्थान में 7, इकाई स्थान मतलब यूनिट प्लेस, और यूनिट प्लेस में जब 7 को बोला गया तो यूनिट प्लेस में 7 10 बार आया। ठीक। अब यही बात अगर मैं बोलूं कि दहाई के प्लेस में मतलब 10th प्लेस में, मतलब दहाई स्थान पर, दहाई के स्थान पर 7 कितनी बार आया। तो दहाई के स्थान पर 7 मान के चलिए, ऊपर से लिखते हैं 70, 71, 72, या फिर एक काम करिए यहाँ पे मैं पूरी 70 की लाइन लिख देता हूँ। 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 और 79, ये बना दहाई का प्लेस। ठीक। अब यहाँ पे दहाई के स्थान मतलब 10th प्लेस में 7 को गिनोगे तो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, काउंट कर लेना। इसमें एक चीज़ और लिख लेना, एक नंबर और आएगा 70। ठीक। तो दहाई के प्लेस में कितने बार आया भाई, तो यहाँ भी कितने बार आया भाई, 10 बार। तो इकाई के स्थान पर 7 10 बार आया, दहाई के स्थान पर 7 कितने बार आया, 10 बार आया। और जब दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो 10 और 10 कितने बार आएगा, 20 बार। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कोई भी नंबर, जब कोई भी नंबर को अगर आप लेते हो तो कोई भी नंबर चाहे इकाई के अंक में बोला जाए चाहे दहाई के अंक में बोला जाए, तो नंबर नहीं सॉरी कोई भी डिजिट जब इकाई के अंक में बोला जाए या दहाई के अंक में बोला जाए तो कोई भी डिजिट इकाई और दहाई के अंक में 20 बार आता है। तो यहाँ पे मैंने बोला आप लिख लो कि 1 से लेके 100 तक में 20 बार आता है कोई भी डिजिट, जीरो को छोड़ के 1 से लेके 100 तक में, 1 से लेके 100 तक में कोई भी डिजिट ले लो,
ठीक है, वो 20 बार आता है। तो 20 बार कहाँ कहाँ, यूनिट में 10 बार और 10th प्लेस में 10 बार, इकाई के अंक में 10 बार और 10th प्लेस दहाई के अंक में 10 बार, तो 20 बार आता है। चाहे वो कोई भी हो, है ना, मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ से 0 को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी डिजिट ले लो 0 को छोड़ के, सारे 20 बार आएंगे। ठीक है, अब इसी में जब हम क्वेश्चन में बात करते हैं कि क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन में बोला 1 से लेके 400 तक की संख्याओं में अंक 7 कितनी बार आया, तो मैंने बोला 1 से लेके 100 में कितनी बार आया, 20 बार। फिर अगले 100 ले लो, अगले 100 ले लो तो भी कितने बार आएगा, 20 बार। उसकी भी क्लियरिटी मैं देता हूँ। अगर मैं इस नंबर को, ये नंबर जो लिखा हुआ है, इस नंबर को अगर मैं लिख दूं 107 117 127 137 147 157 167 177 187 और 197, ठीक है। और अगर मैं इस नंबर को लिखूं यहाँ पे 170 171 172 173 174 175 176 177 178 और 179, तो मैंने क्या बोला, अगले 100 नंबर की कैटेगरी की बात करी। तो अगले 100 नंबर में भी कहाँ से कहाँ तक, 101 से 200 तक में भी कितने बार आया, 20 बार। 201 से फिर 300 लोगे तो भी कितने बार आएगा, 20 बार। 301 से फिर 400 लोगे तो भी कितने बार आया, 20 बार। 20 20 20 को ऐड करा तो कितने बार आया, 80 बार। अब जब इसको मैंने ये बोल दिया कि 1 से लेके 100 तक में कितने बार आता है, 20 बार, तो मैंने बोला इस 100 को, आपकी बॉर्डर क्या थी, 400, तो 100 को 400 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई, 4 का, तो यहाँ भी कितने का करोगे, 4 का। तो 1 से लेके 400 में कितने बार आएगा, 80 बार। तो 80 यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा। तो सिर्फ इस 100 में 4 का करेंगे तो 20 में भी 4 का करेंगे, तो 1 से लेके 400 में कितने बार आएगा भाई, 80 बार आएगा। तो 80 बार आपका जो होगा वो फाइनल आंसर होगा। क्लियर, तो यहाँ पे 870 कर दिया, यहाँ 80 आएगा, 80, सी ऑप्शन फाइनल आंसर आएगा। 870 नहीं होगा, वो 80 होगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 1 से 900 तक की संख्याओं में 7 कितनी बार आता है। फिर से 7 की बात करा तो मैंने बोला 1 से लेके 100 में कितने बार आया, 20 बार। और 100 को क्या बनाना था, 100 को 9 बनाना था, तो यहाँ भी 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से लेके 900 में कितने बार आएगा, 180 बार आएगा। 180 मतलब ए ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा। तो 1 से लेके 100 में 20 बार, और 20 को क्या बनाएंगे, 9 का मल्टीप्लाई करके 180 बनाएंगे, तो 100 इंटू 9 करोगे तो 900। क्लियर, तो कितने बार आएगा, 180 बार आएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 से लेके 600 तक की संख्याओं में, ठीक है, कितने बार आता है भाई। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है ना, ये तो हमने यूनिट और 10th प्लेस की बात की है ना, यूनिट और 10th प्लेस की बात की है ना। यहाँ पे 180 नहीं होगा भाई, 280 आंसर होगा। क्यों होगा वो भी समझ लो। ये हमने यूनिट और 10th प्लेस की बात करी, लेकिन इसमें भाई कंडीशन में हमारे पास 100 प्लेस भी तो क्रॉस हो गया, 100 प्लेस भी तो क्रॉस हो गया। जब भी कोई वैल्यू 100 प्लेस क्रॉस करेगी तो 100 और ऐड कर देना, तो कितना हो जाएगा, 280। अब 100 प्लेस कैसे, ठीक है, वो भी समझो। मैंने बोला 100 प्लेस में 700, 701, 702 डैश 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 799 तक जब टोटल नंबर काउंट करोगे तो ये 100 नंबर होते हैं। आपको सिर्फ क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना था कि 1 से लेके 900 के बीच में, 1 से लेके 900 के बीच में 700 आता है क्या, 1 से लेके 900 के बीच में 700 आता है क्या, हाँ आता है, इसलिए 100 ऐड कर देंगे। अगर आएगा तो 100 ऐड होगा, नहीं आएगा तो 100 ऐड नहीं होगा। आएगा तो 100 ऐड होगा और नहीं आएगा तो 100 ऐड नहीं होगा। तो 1 से लेके 100 के बीच में भाई फाइनली 700 आता है, इसलिए 100 ऐड कर देंगे। जैसे इसके पहले क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं,
तो 1 से लेके 400 के बीच में, 1 से लेके 400 के बीच में आपका 700 नहीं आता है। 1 से लेके 400 के बीच में भाई आपका, अगर मैं बोलूँ 700, 1 से लेके 400 के बीच में आपका 700 नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी 100 ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो फाइनली आपको याद रखना है कि 100 कब ऐड करना है, 100 कब ऐड करना है, किस कैटेगरी में ऐड करना है, ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि यहां पे 100 क्यों ऐड करा, क्योंकि 1 से 900 के बीच में 700 आता है, इसलिए 100 ऐड करेंगे, नहीं आएगा तो ऐड नहीं करा जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे भाई आंसर मैंने आपको क्लियर कर दिया, आंसर 280 होगा भाई, है ना। ठीक है, मैंने बोला 1 से लेके 600 तक में डिजिट 4 कितनी बार आता है, तो 1 से लेके 100 में 20 बार, 100 को क्या बनाएंगे 600, तो ये बन गया, और यहाँ भी कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, तो कितना हो गया 120 बार। अब मैंने बोला क्या, अब मैंने बोला कि ये चेक करो 1 से लेके 100 के बीच में 4 मतलब 100 प्लेस की वैल्यू 400 से 499। ठीक है, तो इसके बीच में ये पूरी वैल्यू आती है क्या, 400 आता है क्या, हाँ 400 नहीं आता है, इसलिए सॉरी 400 आता है, तो 100 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 220। 220 फाइनल आंसर आएगा बी ऑप्शन। ये पूरा का पूरा टर्म आपका यूज होता है, इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे मैंने बोला एक क्वेश्चन मैं बनाता हूं। ठीक है, मैंने बोला कि बताओ 1 से लेके 500 के बीच में, या 1 से लेके 500 तक, फ्रॉम 1 to 500, 5 कितने टाइम आएगा, हाउ मेनी टाइम्स 5 कम फ्रॉम 1 to 500। तो 5 को चेक करना है। मैंने बोला 1 से लेके 100 में कितने बार 20 बार, 100 को क्या बनाया 5 का मल्टीप्लाई करके 500 बनाया। ठीक है, तो 20 इंटू 5 करोगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, 20 इंटू 5 करोगे तो 100 आ जाएगा। अब मैंने बोला 500 वाली लिमिट चेक करना है, तो 500 से 599, तो मैंने बोला 1 से लेके 500 के बीच में 500 मतलब 1 से लेके 500 तक 500 आएगा। ठीक है, लेकिन 599 क्रॉस नहीं होगा, 599 क्रॉस नहीं होगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक बार हम काउंट करेंगे कि 500 की कैटेगरी कौन सी ली गई, सिर्फ 500 ली गई, और इस 500 में 5 कितनी बार आएगा, एक बार और आएगा, तो ये आएगा 101। यहाँ पे 100 ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे से समझिए। 1 से लेके 100 में 20 बार, 100 को 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 500, 20 में 5 का करेंगे कितना आएगा 100। अब 1 से लेके 500 के बीच में 500 फाइनली 1 से लेके 500 तक में 500 आता है, लेकिन 599 पूरा पूरा क्रॉस नहीं होगा। अब कितनी वैल्यू ली गई है, तो कितनी वैल्यू ली गई है, तो एक वैल्यू ली गई है, इसलिए एक ऐड कर देंगे। मान लो क्वेश्चन ये बनता 1 से लेके 450 में 4 कितनी बार आएगा, हाउ मेनी टाइम्स 4 कम फ्रॉम 1 to 450। तो मैंने बोला, अच्छे से समझना, मैंने बोला कि आपकी जो लिमिट है, आपकी जो लिमिट है वो 450 की लिमिट चल रही है ना। तो 450 की लिमिट में अच्छे से समझना जो मैं बताना चाह रहा हूँ। 450 की लिमिट में आपका 1 से 400 पहले निकाल लो, 1 से 100 में कितने बार आएगा 20 बार आएगा। ठीक है, अब 100 में 20 बार आया, तो 100 को 4 बनाया, तो 1 से लेके 400 में कितने बार आया 80 बार आया। 80 बार आया, तो 400 के बाद अब 4 कब आता है, 400 के बाद 4 को गिनना पड़ेगा। 4 में आता है, फिर 14 में आता है, 14 के बाद 24 में आता है, 24 के बाद 34 में आता है, 34 के बाद 44, 50 के पहले ये होंगे। ठीक है, इसके पहले अगर मैं बात करूं 450 में और कहाँ कहाँ आएगा, तो 40 आएगा, 40 50 के पहले 41 आएगा, 42 आएगा, 43 आएगा, 44 आएगा, 45 आएगा, 46, 47, 48 और 49, टोटल 10 नंबर ये बनेंगे। ठीक है, और 5 नंबर वो बनेंगे, तो 10 और 5 कितना हो गया 15,
ठीक है, ऐड कर दिया तो 1 से लेके 450 में कितने बार आया, 95 बार। देखिए भाई, जब भी कैटेगरी में आपको बॉर्डर 100 की बॉर्डर पे ही लेना है, 100 की बॉर्डर के बाद जैसी मिड की बॉर्डर आएगी तो आपको सिंगल सिंगल गिनना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये चेक करना था कैटेगरी में कितने बार आएगा, तो 4, 14, 24, 34, 44। यूनिट प्लेस में कितने बार आया, 5 बार। और फिर 10th प्लेस में टोटल इसमें काउंट हो गया ये वाला 4 भी। ठीक है, ये यहाँ पे तो 10th प्लेस में कितने बार आया, 10 बार। तो 10 और 5 कितना हो गया, 15, 95। लेकिन मैंने ये बोला कि 1 से लेके 450 के बीच में, 1 से लेके 450 के बीच में, ठीक है, 1 से लेके 450 के बीच में 400 आता है क्या, हाँ आता है। ठीक है, अब 400 कितने बार आता है, तो मैंने बोला 400 को काउंट कर लो, 401, 402 और ऐसे बढ़ते बढ़ते 450। तो यहां तक 50 नंबर और एक मिला के 51, तो 51 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 150, सॉरी 150 बोल रहा हूँ, 9, 5, 14, 146, 146 यहाँ पे आंसर होगा 146। 1 से लेके 100 में 20 बार, 100 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 400 आएगा, 20 चौके कितना है 80, 80 में 15 ऐड करेंगे तो 95 आ जाएगा। ये 15 कौन से हुए, ये वाले। ठीक है, और इसके बाद 400 से 450 में कितने बार आता है, तो 51, 51 टाइम आएगा, 51 ऐड करेंगे 146। वहाँ सिंगल सिंगल चलना पड़ेगा, तो इतना टाइम नहीं लगेगा आपको। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन की मैंने सारी कैटेगरी आपको करा दी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टाइप के तरफ। ठीक, बोला है नीचे दिए गए व्यंजक का अंतिम अंक क्या होगा। अच्छे से समझिए, यहाँ भी मैं आपको पहले एक कुछ बेसिक टर्म पे लेके आऊँगा, उसके बाद बताऊँगा। आपको एक सीरीज दी है, पहले समझ लीजिए, है ना। ये सीरीज दी हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13। इस तरह से आपको वैल्यू लिखी जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या समझाना चाह रहा हूँ, बोला है फाइंड द लास्ट डिजिट ब्लो एक्सप्रेशन, मतलब 79th वाले जो डिजिट काउंट करोगे उसमें कौन सा डिजिट आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की कैटेगरी अभी समझ में तो नहीं आई होगी, लेकिन अब समझाने के ट्राई करता हूँ। ठीक, समझिएगा। मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक, 10 के बाद मैंने लिखा 11 और 12। 10 के बाद 11 और देन 12। अगर मैं ये बोलूं कि, अच्छे से समझना, मैं ये बोलूं कि 1 से लेके 9 तक में 9 डिजिट होते हैं। ठीक, 1 से लेके 9 में कितने डिजिट होते हैं, 9 डिजिट होते हैं, ये 9 हो गए। ठीक, 10 हुआ, देखो 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15। तो अगर मैं ये बोलूं कि 15th डिजिट में, 15 जो डिजिट है 15th वाले डिजिट में, 15 डिजिट में कौन सा नंबर आएगा, तो 2। 15 वाले डिजिट में कौन सा नंबर या कौन सा अंक आएगा, 15 वाले डिजिट में कौन सा अंक आएगा, 15 डिजिट में कौन सा अंक आएगा, तो वो 2 है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन की कैटेगरी को जब ये पूछा गया कि मान लो मैंने बोला कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डैश 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 डैश, और मैंने बोला कि बताओ 20वें डिजिट में, 20 डिजिट में या 20th th लग जाता, तो 20वें डिजिट में कौन सा अंक होगा, लास्ट अंक कौन सा होगा। ठीक है, तो अच्छे से समझना, इसके पहले जो बताया कि यहाँ पे टोटल एक्स्ट्रा 9 के बाद एक्स्ट्रा कितने नंबर हुए, 6। तो 9 में 6 ऐड करा तो मुझे पता चला 15th डिजिट। याद रखना, यहाँ तक 9 नंबर हुए। ठीक है, अपर नंबर जो है वो कितने डिजिट का, सॉरी कितने, अगले कितने हुए, 6। ठीक है,
तो 6 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, और 9 और 3 उठाएंगे तो 12 आएगा। ये क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आखिरी डिजिट निकालना होगा तो आपको कैटेगरी क्या समझना पड़ेगा कि शुरू के 9 नंबर की कैटेगरी वो क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, इसके पहले जो पहली वाली क्लास में पढ़ाया था वो भी मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ, एक चीज़ वही यूज़ होगा कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि 1 से लेके पूरी वैल्यू लिखी गई और 20 डिजिट का लास्ट वाला क्या होगा, तो मैंने बोला 1 से लेके यहाँ तक 1 से लेके 9 तक 9 नंबर होंगे। ठीक, क्लियर। अब ये 20 में से शुरू के 9 नंबर अलग कर दिए, मतलब 20 डिजिट में से शुरू के 9 डिजिट अलग कर दिए, तो 20 में से 9 अलग करेंगे तो कितना आएगा 11 आएगा। क्लियर। अब 20 में से 9 अलग करेंगे तो कितना आएगा 11 आएगा। इसके बाद पर नंबर कितने डिजिट का होगा 2 डिजिट का होगा, तो यहाँ पे 2 का डिवाइड कर लिए तो ये आ जाएगा 5 और फ्रैक्शन ले लेंगे 1/2। क्लियर। 11 को क्या लिखेंगे 5 1/2 और 9 में 5 1/2 को जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 14 1/2। 14 मतलब हो गया 14 नंबर, और 14 के बाद अगला नंबर जो आएगा 15, और 15 दो नंबर का है उसमें से एक लेना है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन समझ लीजिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में फ्रैक्शन बनेगा मतलब टोटल नंबर 4 थे 1 2 3 4 और उसमें से 3 नंबर को ले लिया गया। मान लो 2/4 बनता, तो इसको कट नहीं करना है, 2/4 बनता तो 2/4 में मान के चलिए 1 4 ठीक है 6 5 1465 एक नंबर है 4 डिजिट का जिसमें से 2 डिजिट को ले लिया गया, बस सिर्फ 2 डिजिट को, तो ये 2 डिजिट लिया जाएगा। फ्रैक्शन उसको शो करता है। फ्रैक्शन किसको शो करता है कि कितने डिजिटों को लिया गया है। धीरे धीरे समझ में आएगा क्योंकि टॉपिक जो है थोड़ा सा टिपिकल है। फिर से समझिए, मैंने बोला 20वें डिजिट में कौन आएगा, तो 20 में से 9 माइनस करा तो कितना आया 11। 11 में अगर मैं 2 का डिवाइड करूंगा तो 5 1/2 आ जाएगा। तो 9 में 5 को, ये शुरू के 9 नंबर थे, 9 में 5 को ऐड करा तो कितना है 14वां, मतलब 14 नंबर कहाँ तक था 10वें डिजिट तक, जो आगे की कहानी चल रही थी 14 नंबर था, और 14 में अगला लिखेंगे 15, 15 इन दोनों में से सिर्फ एक लिया जाएगा। आगे क्वेश्चन आएगा तो और क्लियर होगा। अब इसी को मैं लिख लूँ, मान लो अगर मैं लिखता, पूरे लिख के बताऊंगा बेटा है ना, अगर मैं लिखता काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 के बाद 10 लिखे तो 11, गिनते जाना 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, और 19 के बाद अगला लिखेंगे 2 21। लेकिन हमें कितने डिजिट तक जाना था, सिर्फ हमें जाना था 21 ना जाके सिर्फ 20वें डिजिट पे जाना था, और 20वां डिजिट किसको शो कर रहा है 1 को शो कर रहा है। तो यही तो हमने यहाँ पे निकाल दिया भाई कि 14 तक हमारे पास कितने कैटेगरी के डिजिट हुए, 9 के बाद 10 एक्स्ट्रा हुए और देन 15 हो गया। ठीक है, अब मान लो और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की लिमिट को और आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन मान लो ये दिया होता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश 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 50वें डिजिट। अब ये लिख नहीं पाएंगे लेकिन पूरा करके मैं बताता हूँ। 50वें डिजिट में जो आखिरी का अंक होगा वो क्या होगा, 50वें डिजिट का आखिरी का अंक क्या होगा। तो मैंने बोला 1 से लेके टोटल 9 ले लिए, तो 50 में 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 41 आएगा। क्लियर। 41 आया तो 41 में 2 का डिवाइड कर दिए, कितने बार में गया 20 बार में गया, और फ्रैक्शन बना 1/2। ठीक, तो 20 में मैंने लिखा 9 + 20 और 1/2, जब इसको ऐड करोगे तो ये बनेगा 29 1/2। ऐड कर लेना, इसको इस तरह से लिख सकते हैं भाई है ना। किसी को कंफ्यूजन है कि फ्रैक्शन को किस तरह से लिखेंगे, तो फ्रैक्शन को 20 1/2 लिख सकते हैं
है ना, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब ही ये होता है इसका इसमें मल्टीप्लाई और देन ऐड करेंगे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को इस तरह से लिखा जा सकता है। तो 20 में 9 को ऐड करेंगे 29 और 1/2, तो 29 टोटल नंबर हुए, 29 ये नंबर हुआ, 29 के बाद क्या आया 30, और 30 में सिर्फ एक नंबर लिया गया 3, तो इसका लास्ट डिजिट अगर पूछेगा क्या होगा, तो इसका लास्ट डिजिट होगा 3। इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, तो इसका लास्ट डिजिट क्या होगा भाई 3 होगा, तो 3 इसके लास्ट डिजिट को शो कर रहा होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगला। मान लो अगर क्वेश्चन में ये बोला गया कि 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, अब 10 तक 9 तक नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, डैश डैश डैश, और क्वेश्चन में ये बोल दिया गया कि बताओ 200 डिजिट। अब यहाँ पे 9 माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि 200 डिजिट में एक नॉलेज और होना चाहिए जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि 1 से लेके 9 नंबर तक 9 डिजिट होते हैं, 1 से लेके 99 नंबर तक 189 डिजिट होते हैं, और 1 से लेके 999 नंबर तक 2889 डिजिट होते हैं, और 1 से लेके 49 नंबर तक 3889 डिजिट होते हैं। इसकी चर्चा हमने पहले वाले टाइप जो जब डिजिट पढ़ाया था, तो सबसे पहला टाइप यही पढ़ाया था, तो इसकी चर्चा हमने पहले वाले डिजिट वाले टाइप में हमने कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूं कि 1 2 3 4 5 को यूज करके 200 मतलब 200 का लास्ट डिजिट बताओ क्या होगा, तो लास्ट डिजिट बताने के लिए समझिएगा करना क्या है। मैंने बोला कि 200 डिजिट, ये हुआ 9 डिजिट, 189 2889 3889, तो आपके जो कंडीशन है वो किस बॉर्डर को क्रॉस करिए, 189 को क्रॉस कर दी। क्लियर, तो मैंने बोला कि 1 से लेके यहाँ कहीं मान लो 99 नंबर है, 99 नंबर तक कितने डिजिट हुए 189, 200 में 189 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 11, 200 में 189 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 11, और 11 अच्छे से समझना ये 2 डिजिट का नंबर था, इसके बाद जितने भी नंबर बनेंगे वो 3 डिजिट के बनेंगे। याद रखना 2 डिजिट का नंबर 99 खत्म हो गया, यहाँ पे 189 के बाद मान लो एग्जाम्पल 1 से लेके 99 तक हमने लिखा, फिर हमने 100 लिखा, और फिर हमने 101 लिखा, तो 1 से लेके 99 तक कितने डिजिट होते हैं 189। मैंने बोला कि आगे और बताओ कि इनको भी ऐड कर लें तो कितने डिजिट होंगे, तो 3 ये होंगे 3 ये होंगे, 6 और ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएंगे 195। ठीक है, तो 195 डिजिट बनेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ समझाना चाह रहा था कि 199 नंबर मतलब 189 डिजिट के बाद जितने भी डिजिट एक्स्ट्रा बढ़े जाएंगे वो 3 डिजिट के बनेंगे। कोई भी नंबर जो बनेगा वो कितने डिजिट का बनेगा, अगला 3 डिजिट का बनेगा। तो हमने क्या बोला, हमने बोला जो आपका रिमेनिंग बचा है माइनस करने के बाद उसमें 3 का डिवाइड कर दो, तो फ्रैक्शन बनेगा 3 2/3, 3 तिरका 9 और रिमाइंडर आया 2, तो 3 2/3, तो 99 नंबर जो था नंबर में है ना, इसमें नहीं ऐड करना, नंबर में 3 2/3 नंबर को ऐड करेंगे तो 99 में 3 ऐड करोगे तो 102 2/3, और 102 अच्छे सुनना 102 2/3 में आपको 102 के बाद अगला नंबर याद रखना, 102 के बाद अगला नंबर आएगा 103, और 103 में पूरे डिजिट नहीं लेना है, तो 3 में से कितने डिजिट की चर्चा करेंगे, सिर्फ 2 की, मतलब आखिरी का जो डिजिट होगा वो 0 होगा। करके भी देख लेते हैं। मैंने बोला अब भी यहाँ पे देखिए ये टेबल जो बनी है इस टेबल को ध्यान में रखते हुए मैंने अब भी चर्चा करी कि 1 से लेके अगर मैं नंबर लिखूँ 2 3 4 डेट 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 डेस 99 तक पूरे नंबर लिखा, फिर 99 के बाद 100 लिखा, ठीक है, और 100 के बाद मैंने क्या लिखा 102 और 103 लिखा,
ठीक है। और 103 के बाद यहाँ पे 100, 101, 102, 101, 102 और फिर हमने 103 लिखा। ठीक है। अगर मैं ये बोलूं कि 1 से लेके 99 तक में 189 डिजिट हुए, फिर ये 3, 6 और 3, 9। ठीक, 3, 6 और 3, 9, 90 और हाँ 200वां डिजिट चाहिए ना। ठीक, तो मैंने बोला 3, 3, 6 और 3, 9, 9 ये हो गए और 9 के बाद 3 और ऐड कर दिए तो 12 हो गए, है ना। मैंने बोला 12 हो गए, ये 12 ले लिया मैंने पूरा पूरा, और जब इसको मैंने ऐड करा 12 को तो ये बन गया 201 डिजिट। 201 डिजिट में आखिरी अंक कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। 201 डिजिट में आखिरी अंक 3 आ रहा है, तो मैंने बोला 200वें डिजिट का आखिरी अंक क्या होगा? तो 200वें डिजिट का आखिरी अंक क्या होगा भाई? 3 के पहले क्या आया था? 0, तो 0 होगा। फाइनली आपको मैंने धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर करते हुए आगे बढ़ता गया और चीज़ें आपको भी समझ में आ रही होगी। जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ कि 1 से लेके अगर मैं 103 नंबर लिखता हूँ और मैंने बोला सारे नंबरों को जब यूज़ करते हैं तो कितने डिजिट लिए गए हैं, तो उन डिजिट में मुझे पता है कि 1 से 99 तक 99 नंबर तक 189 डिजिट होते हैं। बाकी के 3 मैंने गिन लिए, कितने हो गए? 12। ऐड करा 201, तो 201 डिजिट का जो लास्ट वाला डिजिट हुआ वो 3 हुआ और लास्ट डिजिट 3 हुआ, तो 3 के पहले क्या आया? 0 आ रहा था, तो 200वें डिजिट का लास्ट डिजिट क्या होगा? 0। और उसी को तो मैंने ये निकाल के बता दिया भाई, ये निकाल के बता दिया। ठीक है। अगर यही चीज समझो, यही चीज आपको नंबर की कैटेगरी में बोलता, मान लो क्वेश्चन में ये लिखा होता, समझो बोला होता कि 1 2 3 4 5 डैश 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 201वां डिजिट का लास्ट डिजिट क्या होगा? अब आपको कंफर्म है कि लास्ट डिजिट इसके पहले ही अब भी निकाल चुके 3 होगा भाई, है ना। लेकिन इसको निकालना है। निकालने के लिए क्या करेंगे? मैंने बोला निकालने के लिए आपको ये याद रखना है कि इसने किसकी बॉर्डर को क्रॉस करा? इसने 99 नंबर की बॉर्डर को क्रॉस करा। 99 नंबर 189 डिजिट होते हैं, तो मैंने बोला क्या करोगे? 201 में 189 को माइनस कर दिया तो ये बन गया 12। यहाँ तक क्लियर? अब 12 बना और 12 जो है 189, 99 के बाद पर नंबर कितने डिजिट का होगा? 3 डिजिट का। 3 से काटोगे तो 4 नंबर और निकल के आ गए, तो मैंने बोला 99 में 4 ऐड कर दो तो 103 आएगा और 103 का आखिरी का जो डिजिट होगा वो कितना होगा? 3 होगा, तो यहाँ पे 3 फाइनल आंसर आएगा। तो मैंने एक एक करके सारी चीज़ें आपको समझा दी, तो आपको ये कंडीशन पूरी की पूरी समझ में आई होगी, जितनी भी कंडीशन मैंने आपको बताई है। ठीक है। तो करने की कैटेगरी क्या थी? करने की कैटेगरी ये थी कि आपको टाइप थोड़ा सा ध्यान रखना है, गलती नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा टाइप है। अब आते हैं हम आज के क्वेश्चन के तरफ। ये था क्वेश्चन। मैंने बोला 1 2 3 4 और 10 तक 79 डिजिट में जो आखिरी का लास्ट डिजिट है वो क्या होगा? लास्ट वाला बताना है। ठीक है। तो मैंने बोला 79 डिजिट ने किस बॉर्डर को क्रॉस करा? 9 नंबर की बॉर्डर को क्रॉस करा। 9 नंबर में कितने डिजिट होते हैं? 9 डिजिट होते हैं। माइनस कर दिया 9 को, कितना आया? 70। कितना आया? 70। और 70 में अगर मैं बात करूं पर नंबर कितने डिजिट का होगा? 2 डिजिट का, तो 2 से डिवाइड कर दिया। 9 नंबर के बाद अगला जो नंबर होगा वो 10 होगा। कितने डिजिट का आएगा? 2। तो 70 में 2 से डिवाइड करा तो टोटल 35 नंबर निकल के आए, और इसमें 9 नंबर को ऐड कर देंगे तो 35, ये वाला शुरू वाला 9 नंबर, तो ये बनेगा 44। तो 44 में लास्ट डिजिट क्या है? 4 है, तो ये 4 आपका लास्ट डिजिट, मतलब बी ऑप्शन आंसर होगा। तो कैटेगरी आपको समझ में आई होगी।
अभी मैंने आपको जितना भी पढ़ाया वो एक पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, जितने भी क्वेश्चन लिए वो सारे क्वेश्चन मैंने ले लिए बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी कि करना किस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम नहीं लगना समझाने में, आपको मैंने टाइम इसलिए लिया क्योंकि आपको चीज़ें क्लियर रहें कि किस तरह से उसको सॉल्व करा जाता है। अगर मैं डायरेक्ट इस पे लाके क्वेश्चन कराने लगता तो आपको बड़ा प्रॉब्लम होता और फिर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती और बाद में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करती, ठीक है। तो अभी हमने चर्चा करी थी फाइनली इस तरह से। अब बढ़ते हैं इसमें और क्वेश्चन के तरफ। बेसिक पार्ट तो हमने पूरा करा दिया और बेसिक पार्ट भी लिखते हुए चलेंगे भाई, है ना, छोड़ना नहीं है किसी भी चीज़ को। हमने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेड 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 डेस 150 और 150 का अंतिम अंक निकालो, लास्ट डिजिट क्या होगा। तो लास्ट डिजिट निकालने के लिए 150 ने किसकी बॉर्डर को क्रॉस करा है, तो बॉर्डर लाइन आपकी ये थी। 150 189 के पहले आ रहा, 189 के पहले आ रहा, मतलब इसी बॉर्डर को क्रॉस कर रहा है। तो 150 189 के पहले आ रहा है तो इसने इसी बॉर्डर को क्रॉस करा है। तो 150 में 9 माइनस करेंगे तो 141 आएगा, ठीक है। अब 141 में किसका डिवाइड करेंगे, 9 के बाद पर नंबर कितने डिजिट का होगा, 2 डिजिट का होगा। तो 2 का डिवाइड कर दिया तो 70 बार में जाएगा और फ्रैक्शन बनेगा 1/2, 70 1/2, क्लियर। अब इसमें 9 को ऐड कर देंगे तो 70 में 9 को ऐड करेंगे, 9 + 70 1/2, तो ये हुआ 79 1/2। तो 79 के बाद अगला नंबर होगा 80 और 80 2 डिजिट का होगा, लेकिन उसमें से सिर्फ पहले वाले डिजिट को लिया जाएगा। तो 2 में से 1 लेना है, मतलब पहले वाले डिजिट को लेना है। तो 8 यहाँ पे सी ऑप्शन फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। तो ये क्वेश्चन की कैटेगरी अगर आपको एग्जाम में मिलेगी और आपने इसका बेसिक पॉइंट नहीं पढ़ा है तो ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। में भी समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 247 डिजिट की बात कर रहा है। अब 247 डिजिट ने बॉर्डर किसकी क्रॉस करी, तो 1 से लेके 9 नंबर तक 9 डिजिट हुए और 1 से लेके 999 नंबर तक 189 डिजिट हुए और 1 से लेके 999 नंबर तक 2889 डिजिट हुए। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि ये बॉर्डर जो है वो फाइनली इसके बाद आ रही, मतलब इसको क्रॉस कर दिया। जब इसको क्रॉस कर दिया तो हमने लिखा कि 99 नंबर तक 189 डिजिट की बॉर्डर क्रॉस हो गई है। तो हम क्या करेंगे, 247 में 189 को माइनस करेंगे। 17 में से 9 जाएगा तो 8, 17 में से 9 गया तो 8 आएगा, ये बचेगा 3, 13, 13 में से 8 जाएगा तो 5 आएगा, मतलब 58 निकल के आएगा, ठीक है। 58 निकल के आएगा। तो 58 में पर नंबर 99 के बाद पर नंबर 100, मतलब कितने डिजिट का, 100 3 डिजिट का। तो 3 का डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 19 1/3, 19 सही 1/3, ठीक है। 19 1/3, 19 सही 1/3, ठीक है। तो क्या करेंगे, 19 सही 1/3 जो आया हुआ है इसमें 99 को ऐड करना है। तो 19 1/3 में 99 को ऐड करोगे तो 99 और 1 कितना हो गया, 100, 100 में 18 ऐड करोगे तो 118, 118 आ जाएगा। और 118 के बाद अगला नंबर होगा 119 और 119 में जो आपको डिजिट चाहिए वो 3 में से 1 चाहिए, मतलब पहला वाला चाहिए, सॉरी लास्ट के 2 चाहिए। क्या अंतिम अंक क्या होगा, अंतिम अंक, फाइंड द लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट में 2 उठा लिया, ठीक है।
तो ऑप्शन कट कर सकते हो भाई, यहाँ कहीं पे ऑप्शन होगा, यहाँ पे 1 ले लो, ठीक है। या तो लास्ट 2 डिजिट बोल देगा तो लास्ट 2 डिजिट कर लो, लास्ट 2 डिजिट के हिसाब से ऑप्शन बनाया है, तो अंतिम के 2 अंक कर लो इधर, लास्ट 2 डिजिट, अंतिम के 2 अंक लास्ट 2 डिजिट की बात कर रहा है, तो लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, तो लास्ट 2 डिजिट होगा 81, तो बी ऑप्शन 81 फाइनल आंसर आएगा। याद रखिएगा भाई, अच्छे से सुन लीजिए, यहाँ पे आपको मैंने क्या बोला, 99 में 19 ऐड करोगे 118 आएगा, ये कंफर्म नंबर हुआ। फिर अगला नंबर होगा 119, लेकिन 119 में हमें क्या नहीं चाहिए, क्योंकि 3 में से 1 लेना है, तो 9 नहीं चाहिए, ना ही 1 चाहिए, तो हमारे पास जो कैटेगरी बनी नंबर की वो क्या बनी, 118 के बाद क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा, तो 118 के बाद 1 के लिखा जाएगा, तो लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, तो लास्ट के 2 डिजिट अंतिम के 2 अंक होंगे 81, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर निकल के आएगा। तो उसको सुधार लीजिएगा, लास्ट के 2 डिजिट कर लीजिएगा बी ऑप्शन, ठीक है। मैं एक एक चीज बताते हुए चल रहा हूं जहां आपको प्रॉब्लम ना हो आगे जाके, ठीक। मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में 3000 डिजिट है, मतलब 3000वें अंक में, 3000वें अंक में अंतिम के 2 अंक, लास्ट के 2 बताना है, लास्ट के 2 डिजिट बताना है कि लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे। हमने बोला कि बॉर्डर कौन सी क्रॉस हुई, लास्ट के 2 डिजिट तो पूछ लिए भाई, लेकिन बॉर्डर कौन सी क्रॉस हुई, तो बॉर्डर आपकी कौन सी क्रॉस हुई भाई, तो बॉर्डर हुई 300, यहाँ पे 999 की, और 999 नंबर में कितने डिजिट होते हैं, 2889 डिजिट होते हैं, तो 300 में 3000 में 2889 को माइनस कर दिया, 10 में से 9 गया 1, फिर 1 और फिर 1, 111 आ गया। 111 में अगर मैं बात करूं तो पर नंबर 999 के बाद कितने का होगा, 1000, मतलब 4 डिजिट का होगा, 4 का डिवाइड कर दिया, 4 का डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा कितने बार में भाई, 8, ठीक, 8 के बाद 3 बचा 31 आया, 7 बार में 28 आएगा, 28 मतलब हो गया 108, मतलब 3, तो 3/4 आ गया, ठीक है। 27 3/4 होगा, तो इस 99 नंबर का फाइनली जब कैटेगरी निकाला तो 27 3/4 आपका वैल्यू निकल के आया, और उसको 999 में ऐड कर देंगे, 999 में 27 3/4 को ऐड करेंगे, तो 999 में 27 3/4 को ऐड करेंगे तो ये हो गया, एक दे दो 1000 हो जाएगा, और 26 बचा, 26 मतलब 1026 आएगा नंबर, और 1026 के बाद अगला नंबर होगा 1027, और 1027 में अगर मैं बात करूंगा कि आपको क्या चाहिए, तो आपको 4 में से 3 नंबर चाहिए, तो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, तो ये ख़त्म कर दिया, तो अब बोलो लास्ट के 2 डिजिट क्या बनेंगे, तो लास्ट के 2 डिजिट बनेगा 0202, मतलब बी ऑप्शन फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। तो कैटेगरी आपको मैंने सारी करा दी भाई, कैटेगरी मैंने आपको क्या करा दी, सारी करा दी। अब आप अपने ऊपर कोई भी नंबर लेके सॉल्व करिएगा, आपको फाइनल आंसर निकल के बाहर मिलता जाएगा। अब मे भी आपको चीज़ें समझ में आई होगी जो मैंने समझाया है, और मैंने बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आपको हायर लेवल तक ले जाने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 3189 ट्राई करिएगा, एक क्वेश्चन ये छोड़ेंगे हम, ठीक है, क्योंकि इसी टाइप के 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, करना इसी टाइप से है, ठीक है। तो इसको मैं छोड़ूंगा, आप ट्राई करेंगे, ठीक है, और मैसेज कमेंट करके बताएंगे कि फाइनली आपका आंसर क्या आया यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ, 575 और ये दोनों कल के टाइप में आएगा, है ना, ये आपके कल के टाइप में मिलने वाले हैं क्वेश्चन आपको दोनों।
1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं को टंकन, टंकन मतलब टाइप करने के लिए कितनी बार टंकन करना पड़ेगा, ठीक है, कितनी बार दबाना पड़ेगा वैल्यू को। तो ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला जो पैटर्न है आप याद रखेंगे। इसके बाद वाला जो नेचुरल नंबर का पैटर्न था, जो इसमें अपन ने अभी क्वेश्चन अलग किया है, वो कल के टाइप में 2 क्वेश्चन, मतलब उसमें नेचुरल नंबर में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो कल के टाइप में आएंगे भाई, कल की क्लास में मिलेंगे। अभी आपको मैं पूरा डिजिट खत्म कराना है, बीच में वो टाइपिंग की गलती हो गई होगी, वो बीच में आ गया, लेकिन वो नहीं करने अपने को, ठीक है, अभी कल करेंगे। 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं को टाइप करने के लिए, तो 1 से 100 में 1 से 99 नंबर तक कितने डिजिट होते हैं, 189 डिजिट होते हैं। और अगर मैं 100 की बात करूं तो 100 में कितने हो गए, 3 और हो गए, ऐड करा तो 192, 192, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर निकल कर आएगा। बी ऑप्शन 192 यहाँ पे फाइनल आंसर होगा, ठीक है। 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा, सम ऑफ डिजिट, अंक मतलब सम ऑफ डिजिट है ना, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो सम ऑफ डिजिट है वो, अंकों का योग क्या होगा ये बोला है, अच्छे से समझिएगा, है ना। अगर मैं 1 से लेके 9 तक की, 1 से लेके 9 नंबर तक में अंकों का योग निकालो, शुरू के 9 नंबर के अंकों का योग, तो मैंने बोला नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो होता है n+1 डिवाइड बाई 2, ये याद रखना है। जब इधर पे टोटल नंबर कितने हैं, 9, 9 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 45। तो ये हो गया 1 से लेके 9 तक में 45, अच्छे समझना जो समझाऊंगा, 1 से लेके 9 तक में 45, ठीक है। अब ये सिंगल डिजिट का, 1 डिजिट का नंबर है। जैसे 2 डिजिट के नंबर में आए तो 2 डिजिट में 2 कैटेगरी बनी, एक बना यूनिट प्लेस और एक बना 10th प्लेस, इकाई और दहाई। यूनिट प्लेस में कोई भी जो डिजिट आता है वो 9 बार आता है, ठीक है, क्लियर, अच्छे समझना जो समझा रहा है यूनिट प्लेस की कहानी में। ब्लैंक पेज लेके आते हैं। यूनिट प्लेस में, ठीक, तो यूनिट प्लेस में कितने बार आएगा, तो यूनिट प्लेस में जैसे मैं बात करता हूं, देखो 1, फिर 11, 11 के बाद 21, 31, 41, 51, 61, 71 और 81 और 91, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार ये भी आया है, ठीक है, क्लियर। अब कैटेगरी में अगर मैं बात करूं, अच्छे समझना, कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो डिजिट की कैटेगरी में ये यूनिट प्लेस में आपकी 10 की कहानी बन गई। 10th प्लेस में भी आपकी जो कैटेगरी बनती है वो कितने की कहानी बनती है, 10th प्लेस में भी आपका गिन लो। 10th प्लेस में अगला जो डिजिट आएगा, 10th प्लेस में क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है, फिर 11 आएगा, फिर 11 के बाद आपका 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 और 19, ठीक है, क्लियर। तो ये कितने बार आया, टोटल 10 बार, सॉरी ये कितने बार आया, टोटल 10 बार, ठीक है। ये भी कितने बार आया, 10 बार। लेकिन आपको मैंने ये सिंगल डिजिट में तो कैलकुलेट हो ही गया था, तो अब ये कितने बार आएगा भाई, 9 बार, है ना। यूनिट प्लेस में कितने बार आया, 9 बार, और 10th प्लेस में आएगा कितने बार, 10 बार। बस इतना याद रखना है, कहानी यहाँ पे खत्म हो गई। अब कहानी क्या समझाना चाह रहा था भाई, कि कोई भी डिजिट जो है वो यूनिट प्लेस में 10 बार और 10th प्लेस में 10 बार आता है, लेकिन शुरू के नंबर में तो हमने ये लिख काउंट ही कर लिया, 1 को, 2 को, 3 को। तो अब यूनिट प्लेस में 2 डिजिट के नंबर में ये कितने बार आएगा, 9 बार, और 10th प्लेस में कोई भी नंबर कितने बार आएगा, 10 बार, ठीक है। और सारे नंबरों का जो सम है, सारे नंबरों का सम जो है वो कितना देगा, 45। चाहे यूनिट प्लेस में 1 ले लो,
1 2 3 4 भाई यूनिट प्लेस में 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, 9 भी आएगा। तो यूनिट प्लेस में पूरे 9 नंबर आएंगे और उनका सम कितना बनेगा 45। 10th प्लेस में भी पूरे 9 नंबर आएंगे, उसका भी सम क्या बनेगा 45। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 45 का गुणा और यहाँ भी 45 का गुणा कर दो, जो सम निकल के आ रहा था। तो ये बनेगा 405 और ये बनेगा 45 का गुणा करना है भाई, है ना। पूरे में उतार दो ना यार। चलो 10 × 45 मतलब कितना हो जाएगा 450। ठीक, तो 1 डिजिट में ये आ गया और 2 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक, 10 से लेके 99 तक में जब ऐड करोगे तो ये बनेगा 855। ठीक, तो पहला 45 और 2 डिजिट में 855 और 100 में एक ही 100 आया। 100 को जब ऐड करोगे 1 + 0 + 0 कितना आएगा 1 आएगा। ठीक, तो सारे नंबर को उठा के ऐड कर दिया। क्या क्या आया 45, 855 और 1। ठीक, तो यूनिट प्लेस 1 मतलब 901 बी ऑप्शन आंसर होगा, है ना। यूनिट प्लेस 1 901 आपका फाइनल आंसर आएगा। इसी तरह से जब अगली कैटेगरी करोगे ना तो अगली कैटेगरी भी इसी तरह से काउंट करके आगे बढ़ना है। क्वेश्चन की कैटेगरी में भी आपको समझ में आई होगी। कोई भी डिजिट है, ये फिक्स है भाई, 1 से 100 तक की प्राकृत संख्या के अंकों का योग, 1 से लेके 101, 1 से लेके 102 बोलेगा तो लास्ट के तीनों उठा के ऐड करके लिख देना। ठीक है, क्लियर। लेकिन 1 से लेके 100 तक में तो आप याद रखो कि क्या होता है, तो वो होता है 901 होता है। ये आप याद करके रख लो, यहाँ पे फाइनल आंसर 901 बन के बाहर आएगा। ठीक, अब अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन नंबर आपका डिजिट का 20, 21 एंड 22 ये था आपका। 21 कर लेना इसको और इसको कर लेना अगले वाले को 22। ठीक, फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका कि एक किताब के पेजों को अंकित करने के लिए कुल 501 अंक का प्रयोग किया गया। ये अंक 1 2 3 4 डैश 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 हैं, तो बताओ कौन सा किताब के कुल पेजों का गुणनफल होगा। ठीक है, अब समझिएगा क्वेश्चन की कैटेगरी इस तरह से भी बनेगी आपके एग्जाम में। 1 2 3 4 डैश 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 डैश, टोटल कितने अंक थे 501 डिजिट। तो इस 501वें डिजिट में जो हाँ एक किताब के पेजों को अंकित करने के लिए कुल 501 अंक का प्रयोग किया गया, तो 501वें डिजिट का जो नंबर निकल के आ रहा है वो नंबर क्या है वो निकालना है। तो बताओ कौन सा किताब के कुल पेजों का गुणनफल, टोटल नंबर ऑफ पेज कितने होंगे वो निकालना है भाई। तो टोटल नंबर ऑफ पेज कितने होंगे, तो पेज निकाल लो, मतलब टोटल नंबर कितने होंगे एक तरह से वो निकालना है। 501 ने किसको क्रॉस करा, 501 ने 189 को क्रॉस कर दिया, तो ये बना 11 में से 9 जाएगा तो 2, 9 में से 8 गया तो 1, 4 में से 1 गया तो 3, 312 आया। पहले तो ये क्लियर कर लो, 11 9 2। ठीक है, फिर आया कितना, 9 में से 8 गया 1 और 4 में से 1 गया 3। ठीक है, अब ये किसकी कैटेगरी थी, 99 नंबर की कैटेगरी थी भाई। 99 के बाद क्या आएगा, 100 पर नंबर कितने डिजिट का होगा, 312/3 कर दिया तो ये आ गया 104, 104 आ गया। क्लियर, तो आपको क्या करना है भाई, 99 नंबर में 104 ये नंबर आया है, दोनों को ऐड कर दें। 99 + 104 मतलब टोटल नंबर होंगे 203 नंबर। टोटल नंबर कितने होंगे 203, और कुल पेज मतलब कुल पेजों का गुणनखंड क्या होगा, तो 203 किस से डिवाइड होगा, तो 203 5 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, ऐड करके 5 बन रहा क्या, नहीं होगा, 7 से हो जाएगा। 7 से चेक कर लो, 7 दूनी 14, 7 नाम 63, मतलब 7 से डिवाइड हो गया, मतलब ए ऑप्शन फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। तो ये किस से डिवाइड हुआ भाई, ये 7 से डिवाइड हुआ। ठीक है, अब
कैटेगरी आपको समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन किस तरह से बन रहा है। अब 501 की जगह कोई भी नंबर ले सकता है भाई, 501 की जगह। ठीक, मैं फिर से समझाता हूं, आपके पास 1 2 3 4 डेट 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 501 डिजिट। ठीक है, जो इसके पहला क्वेश्चन पढ़ा था ना, उसी पे डिपेंडेड होके ये क्वेश्चन बना है। क्लियर, जो अब भी मैंने आपको डिजिट वाला सॉल्व कराया था उसी पे डिपेंड होके आपका ये जो है क्वेश्चन बन के बाहर आ रहा है। क्लियर। अब इस कैटेगरी में अगर मैं बात करूं कि 501 99 नंबर 189 को क्रॉस करा, 312 आया, 312 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 104 आएगा, और 104 में जब अब फाइनली डिवाइड करो ऐड करोगे 99 से तो 203 नंबर आएगा, और 203 नंबर जो फाइनल आया है वो किससे डिवाइड होगा, 7 से। तो यहाँ पे 7 फाइनल आंसर बाहर निकल के आएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे ये तो सेम क्वेश्चन हो गया भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन की कैटेगरी यहाँ पे सुधार लेंगे। हमने ये वाला करा था 22 के बाद अगला क्वेश्चन आया ये वाला 23, ये 23 हुआ। ठीक है, और 23 के बाद यहाँ पे डिजिट का पूरा पैटर्न आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन मैं लेके आने वाला था पीडीएफ में, लेकिन वो पीडीएफ में भी अगर मैं बात करूँ तो पीडीएफ अरेंज थी, पीडीएफ दूसरी ओपन हो गई है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने मोस्टली क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। वो क्वेश्चन क्या बनता है कि मैं बात करता हूँ कि 1 से लेके 100 तक के, हाँ 100 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं। हाउ मैनी 100 डिजिट नंबर आर पॉसिबल, हाउ मैनी नंबर आर पॉसिबल। ठीक है, और वो नंबर कितने के होने चाहिए, 100 डिजिट के। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि हाँ ठीक, मैंने बोला कि 2 अंकों की कितनी संख्या है, 2 अंकों की संख्या बताना कितनी है। तो आपने बोला 2 अंकों की कितनी संख्या है, तो 2 अंकों की 90। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर पॉसिबल, तो हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर पॉसिबल, तो कितने हो जाएंगे 90 लिख देता। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर पॉसिबल, तो वो हो गए कितने 90। ठीक है, अगर मैं यही चीज 1 डिजिट की बात कर रहा था तो 1 डिजिट में कितने आते, 9। अगर मैं यही चीज 3 डिजिट की बात करता तो 3 डिजिट के कितने नंबर आते, 900। अगर मैं यही चीज 4 डिजिट की बात कर रहा होता तो 4 डिजिट के कितने नंबर आते, 9000। और इसी तरह से अगर मैं आगे बढ़ते जाऊं और मैं ये बोलूं कि बताओ 100 डिजिट के कितने नंबर पॉसिबल होंगे, 100 डिजिट के कितने नंबर पॉसिबल होंगे, तो हाउ मैनी 100 डिजिट नंबर आर पॉसिबल, तो 100 डिजिट के कितने नंबर पॉसिबल होंगे। तो उसको निकालने के लिए फिर मैं पेज पे आता हूँ नए। मैंने बोला एक टेबल है, 1 डिजिट के 9 नंबर होते हैं, 2 डिजिट के 90 नंबर होते हैं। यहाँ तक तो आपको क्लियर है भाई, अगर यहाँ को डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरी पहली वीडियो जाके देखिएगा। शुरू के 9 नंबर 1 डिजिट के होते हैं, क्लियर, और फिर 2 नंबर जो है वो टोटल 90 नंबर होते हैं जो कि 2 डिजिट के होते हैं। जब मैंने डिजिट का स्टार्टिंग पढ़ाया था ना, तब मैंने ये सारी चीज़ें बता दी थी सॉल्व करके किस तरह से होता है। अब मैंने बोला 3 डिजिट के कितने होते हैं, तो मैंने बोला 900। ये तो सर लिख चुके थे, इसमें क्या खास बताने वाले हैं, तो मैंने बोला 4 डिजिट के भी लिख लो, फिर सारे ही खास बात पूरी बता के
किनारे करेंगे और यहाँ पे डिजिट का पैटर्न पूरा का पूरा एंड करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें भाई अभी भी बता दूँ, ये सारी चीज़ें ना आपको एक जगह नहीं मिलने वाली। जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ा दी वो एक प्लेटफॉर्म में एक प्लेस पर कभी नहीं मिलने वाली भाई, वो मिलेगी सिर्फ यही। क्यों? क्योंकि सारे पैटर्न पढ़ाने के पहले पूरा का पूरा सर्चिंग करी जाती है और उस सर्चिंग को आपके बीच लाया जाता है। इसके बाद जितना भी देखो, गारंटी दे रहा हूं, जितना नंबर सिस्टम ठीक है मैं पढ़ा दूंगा, इस प्लेटफॉर्म पर आकर पढ़ा रहा हूं, उतना नंबर सिस्टम आप पूरे पूरे प्लेटफॉर्म में ढूंढ लीजिए, उतना नंबर सिस्टम एक पोजीशन पे नहीं मिलने वाला। ये मेरी गारंटी लिख के दे दे रहा हूं मैं। ठीक है, पढ़ाना छोड़ दूंगा भाई। ठीक, चलिए, मैंने बोला नहीं, इतनी बड़ी बातें नहीं करेंगे भाई, बस आपका भला होते रहे वो इम्पोर्टेंट है। पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे हम, आपका भला होते रहे बस वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप चीज़ों को कंपेयर करिए, क्योंकि कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जितना नंबर सिस्टम मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जितना मैं पढ़ा दूंगा उतना नंबर सिस्टम आपको एक प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलने वाला है, ये गारंटी लिख के दे रहा हूँ भाई, है ना। एक डिजिट में फाइनली 9 नंबर होते हैं। अगर मैं इसको लिख दूं 9 इंटू 10 की पावर 0, बात तो वही होगी। मैं इसको लिखूं 9 इंटू 10 की पावर 1, मैंने इसको लिखा 9 इंटू 10 की पावर 2, और मैंने इसको लिखा 9 इंटू 10 की पावर 3। ठीक, तो भाई बताना क्या चाहते हैं लोग, ये सोच रहे होंगे, बताना ये चाह रहे हैं कि 9 सब में कॉमन। अगर एक डिजिट की बात करा तो 10 की पावर 0 आई, 2 डिजिट की बात करा तो पावर 1 आई, 3 डिजिट की बात करा तो पावर 2 आई, और 4 डिजिट की बात करा तो पावर 3 आई। क्लियर? अगर मान लो 5 डिजिट की बात कर रहा होता तो 9 तो कॉमन हो रहता, और 10 की पावर अब 5 की जगह 4 होती। क्यों? एक कम। ठीक, मान लो 6 डिजिट की बात कर रहा होता तो 9 तो कॉमन रहता, और 10 की पावर 6 की जगह कितनी आती, मतलब 5 आ जाती भाई, 6 से एक कम। तो यही क्वेश्चन बोला कि बोलो 100 डिजिट के कितने नंबर पॉसिबल होंगे, तो मैंने बोला लिखो 9 इंटू 10 और 100 से एक कम, मतलब 99 फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन ये मैं आपके बीच लाने वाला था, लेकिन पीडीएफ थोड़ा सा गलत खुल गया। वो पीडीएफ कोई दिक्कत नहीं, आपको पीडीएफ जो मिलेगा ना वो इस क्वेश्चन के साथ वाला भी ही मिलेगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में क्या बना फिर से बता दूं कि हाउ मैनी 100 डिजिट नंबर आर पॉसिबल, 100 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं, तो 100 अंकों की 9 इंटू 10 की पावर 99। अब बोले भाई बोलो 1000 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं, तो 1000 डिजिट के नंबर बताओ, तो 9 इंटू 10 की पावर 1000 दिया है, तो एक कम 999 फाइनल आंसर, खत्म। अब कुछ भी बोल दे भाई, कि कुछ भी बोल दे, सारा का सारा निकल के बाहर आ जाएगा। तो जितने डिजिट में कॉन्सेप्ट थे सारे आपको मैंने पढ़ा दिए, जितने डिजिट के कॉन्सेप्ट बन सकते थे सब के सब करा दिए। आपको बस क्या करना है, पढ़ना है ईमानदारी से। आपका जो टाइम इधर उधर भटकने का रहता है ना, कि थोड़ा सा यहाँ से देख लें, थोड़ा सा यहाँ से देख लें, थोड़ा सा वहाँ से देख लें, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। वो टाइम बचाने का काम हम करेंगे। हम आपको ढूंढ के ला के देंगे नए नए पैटर्न पे क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन किस तरह से किए जाते हैं, सारी चीज़ें आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। तो नंबर सिस्टम का डिजिट पार्ट कंप्लीट होता है, तो बिल्कुल आप कांटेक्ट करिएगा, ठीक है। और बताइए लोगों को कि फाइनली फ्री क्लासेस चल रही हैं अभी पूरी, जब तक फ्री है आप बिल्कुल उसका लुत्फ उठाइए, मज़ा उठाइए, और लोगों को बताइए कि डिजिट पैटर्न इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको कहीं पर, जितना मैंने पढ़ा दिया, और इतना ही पढ़ना है, मोर देन सफिशिएंट है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे डिजिट पैटर्न हमने ख़त्म करा, और मिलेंगे कल
नेक्स्ट क्लास के साथ नए पैटर्न में आज की क्लास को यहीं पे पूर्ण विराम लगाएंगे और मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।